बेलपत्र सेवा समर्पण एक अनूठी प्रस्तुति। ब्रह्मांड में सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी, पृथ्वी पर भारत, भारत में झारखंड और झारखंड राज्य में अवस्थित देवघर में श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही ब्रह्मांड के केंद्र में होने की अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है। बैद्यनाथ धाम में आदिकाल से वेद वेदांत का पठन पाठन, भजन कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा के साथ की जाती रही है। बाबा बैद्यनाथ का गुणगान तुम करो, सनातनी होने का अभिमान तुम करो, अभिमान तुम करो। बाबा बैद्यनाथ का गुणगान तुम करो, सनातनी होने का अभिमान तुम करो, अभिमान तुम करो। मन कैलाश है जिसने बनाया, स्वयं के भीतर शिव को पाया। मन कैलाश है जिसने बनाया, स्वयं के भीतर शिव को पाया। शिव संग है तो फिर क्या चिंता, शिव संग है तो फिर क्या चिंता। चिंता मनी शिव हरे सब चिंता, हरे सब चिंता। जप सुबह जप शाम शिव नाम जप सुबह जप शाम। शिव संग शिव के भक्तों को प्रणाम तुम करो, सनातनी होने का अभिमान तुम करो, अभिमान तुम करो। कंठ में धर के कालकूट विष को प्रलय से बचाया, शिव ने विश्व को। कंठ में धर के कालकूट विष को प्रलय से बचाया, शिव ने विश्व को। रंच भर जग पर आँच न आई, रंच भर जग पर आँच न आई। नीलकंठ बन शिव ने लीला रचाई, सृष्टि रचाई। जप सुबह जप शाम शिव नाम जप सुबह जप शाम। लेके शिव का नाम अरे काम तुम करो, सनातनी होने का अभिमान तुम करो, अभिमान तुम करो। बाबा बैद्यनाथ का गुणगान तुम करो, सनातनी होने का अभिमान तुम करो, अभिमान तुम करो। बैद्यनाथ धाम में
अनेक आध्यात्मिक एवं धार्मिक परंपराएं जीवंत हैं। इन्हीं में से एक बड़ी ही अनूठी और अद्भुत परंपरा है भगवान शिव पर यहाँ के तीर्थ पुरोहितों के द्वारा बेलपत्र अर्पण करने की एवं उनमें से विशिष्ट बेलपत्रों को समस्त जन कल्याण के निमित्त प्रदर्शित करने की, साथ ही विश्व कल्याण की कामना करने की। यहाँ इन बेलपत्रों में सभी लोग पंडा तीर्थ पुरोहित गण के साथ साथ आम भक्तगण मानो साक्षात भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इस प्रदर्शनी में अनेक दल सम्मिलित होते हैं और हर एक दल में अनेक सदस्य होते हैं जो अनूठे बेलपत्रों की खोज करने के लिए सुदूर घने जंगलों एवं पर्वतों में जाया करते हैं और बड़े ही शुद्ध मन और पवित्र विचारों से बाबा बैद्यनाथ की सेवा के लिए तथा अपने अपने दल के लिए विशिष्ट बेलपत्र लाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा की गई थी, जिन्होंने बेलपत्र अर्पण भाव में उत्कृष्टता के समागम का दिग्दर्शन किया था। बैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित के समाज में एक ऋषि हुए जिनका नाम बहुत श्रद्धा से हम लोग लेते हैं, बम बम ब्रह्मचारी महाराज, जो खेचरी विद्या के निपुण थे, प्रवीण थे। खेचरी विद्या जो वायु द्वारा एक जगह से दूसरे जगह वो पहुँच जाते थे। उनके बारे में है कि वह गहन वन से बिल्वपत्र ला करके इस परंपरा को, बिल्वपत्र प्रदर्शनी परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया और जो कोई भी उनके साथ बिल्वपत्र तोड़ने के लिए जाना चाहते थे तो वो कहते थे कि तुम लोग वहाँ जाओ और हम वहाँ तुमको मिलेंगे। वह स्थान बतला देते थे और आप जाने कि वह कभी भी यान से, चाहे वह रेल यान हो, बस यान हो, किसी से नहीं जाते थे। वह खेचरी विद्या से ही, एक वायु विद्या से, वायु से वह पहुँचते थे और जो जिनको वहाँ कहीं भेजते थे और उनके पहले वो उपस्थित रहते थे। ऐसे महान विभूति हमारे समाज के बम बम ब्रह्मचारी, उन्होंने ही यह स्थापित किया कि बिल्वपत्र गहन वन से ला करके, खास करके श्रावण मास में, श्रावण मास के दोनों संक्रांति में और सभी उसके बीच के सभी सोमवारी में प्रदर्शित करके, जो चांदी के थाल में बिल्वपत्र सजा करके बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्व में परंपरा थी जो हमारे सरदार पंडा उसमें चयनित करते थे कि कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय है और उनको पुरस्कृत भी किया जाता था और उस परंपरा को हम लोग भी निर्वहन कर रहे हैं। बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी का आशीर्वाद पाने के लिए हम बैद्यनाथ धाम स्थित बम बम बाबा ब्रह्मचारी आश्रम पहुंचे। बम बम बाबा ब्रह्मचारी आश्रम के मंदिर में शिलालेख पर अंकित कुछ बातें मिली जिनसे गहन वन से बेलपत्र लाने एवं जीवन के रहस्य समझने की सार्थक प्रेरणा मिल रही थी। बेलपत्र प्रदर्शनी में बड़े ही अनूठे बेलपत्र होते हैं जो घने एवं सुदूर वन एवं पहाड़ों पर मिलते हैं। अतः हम देवघर से नजदीक डिगरिया पहाड़ पहुंचे, यह जानने के लिए इस प्रकार के अनोखे बेलपत्र मिलते कहाँ और कैसे हैं। डिगरिया वन के अंदर अत्यंत कोशिश करने के बाद हमें पवित्र बेलपत्र वृक्ष के दर्शन हुए। यहाँ दर्शन हुए प्रथम बेल वृक्ष की हमने पूजा की और बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव से बेलपत्र तोड़े भी। वन में जंगली जानवर, सांप, बिच्छू भी नजर आ रहे थे। अब बेलपत्र और वन के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और भी बढ़ी और हम बेलपत्र के बारे में समझने के लिए बैद्यनाथ धाम से कुछ दूर गुटगुटिया वन पहुंचे। हम अत्यंत ही कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए कांटों के बीच पहुंचे जहां हमें कुछ बेलपत्र के वृक्ष मिले। बेल वृक्ष में स्वयं ही बड़े एवं नुकीले कांटे पाए जाते हैं जिससे कि पशु भी इस वृक्ष से दूर ही रहा करते हैं। बेलपत्र तोड़ने के बाद वापस बैद्यनाथ धाम आते समय हम एक अत्यंत सुंदर नदी के किनारे रुके। इस नदी के किनारे की शाम हमारे जीवन की मानो सबसे अच्छी शाम थी। यहाँ आकर हमारी सारी थकावट
समाप्त हो गई। इसके बाद इस नदी के किनारे हमने भगवान शिव का नाम लेकर बेलपत्र को भोग अर्पित किया। बैद्यनाथ धाम से सबसे नजदीक एवं सर्वाधिक बेलपत्र प्राप्ति स्थल त्रिकुट पहाड़ है। त्रिकुट पहाड़ जहां बेलपत्र की प्रचुरता है। त्रिकुट पहाड़ को बाबा बैद्यनाथ का बगीचा भी कहा जाता है। हम त्रिकुट पहाड़ की ओर चल पड़े। दूर से ही त्रिकुट पर्वत बहुत ही भव्य और आकर्षक नजर आ रहा था। इसकी सुंदरता हमें आकर्षक ढंग से अपनी ओर खींच रही थी। त्रिकुट पर्वत की तलहट्टी तक पहुंचते ही बेलपत्र के प्रति समर्पित एक युवा से हमारी मुलाकात हुई। इनसे बेलपत्र के प्रति समर्पण भाव को हमने समझने की कोशिश की। हम लोग को प्रेरणा पुरखोपति से मिली हुई है, बम बाबा महाराज से मिली हुई है। हम लोग के खून में ही बेलपत्र है और हम लोग सावन भर का सालों भर बेलपत्र तोड़ते हैं। जैसे गंगा की धार से बाबा खुश होते हैं, वैसे बेलपत्र की धार से बाबा बैद्यनाथ खुश होते हैं और सबका कल्याण हो, इसीलिए बाबा बैद्यनाथ का बेलपत्र अर्पित करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। बारिश, धूप और कांटा, इससे कोई मतलब नहीं रखता। धूप सवार है बाबा का, और जहाँ बाबा का धूप सवार रहता है वहाँ कांटा, बारिश और कुछ मतलब नहीं रखता। पहाड़ पत्थर, जहाँ बाबा हो तो वहाँ सब सह लेते हैं। नमः पार्वती पते भार। इसी बीच बारिश तेज हो गई। बारिश हमें त्रिकुट पहाड़ की ओर जाने से रोक रही थी, लेकिन पहाड़ एवं उनके बीच बारिश की खूबसूरती हमें बरबस अपनी ओर खींच रही थी। कुछ समय पश्चात बारिश थम गई। हम आध्यात्मिक दर्शनीय स्थल की ओर जा रहे थे। आगे पत्थर पर अंकित सनातन की विशिष्टता पर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। अब हम उस स्थान पर थे जहां प्राचीन शिव मंदिर एवं प्राकृतिक जल स्रोत था। हमने प्राकृतिक जल स्रोत के जल को अपने हाथों ग्रहण किया। यहां से हमने पहाड़ की उस दिशा की ओर चढ़ाई शुरू की जहां संत शिरोमणि बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज ने तपस्या की थी। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद हमें उस दिव्य आश्रम का भी दर्शन हुआ। यहां बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज तथा उनके साथ उनके समकक्ष आर्य समाज के स्वामी संपदानंद जी ने साधना की थी। हम आश्रम से नीचे की ओर चल पड़े। आश्रम दर्शन करने आए सैलानियों से हमने यहाँ की प्रकृति की छटा के बारे में जानने की कोशिश भी की। পরিবেশ একটা আমরা তো এখানে আসি মাঝে মধ্যে, বাট এখন লকডাউনের জন্য জায়গাটা একটু খালি খালি লাগছে। আমি আগের টাইমেও এসেছি, আগে এই জায়গাটা মানে খুব ভিড়, মানে সুন্দর একটা পরিবেশ, মানে আসলে একটা মনের থেকে একটা শান্তি লাগে যে বাবার মন্দির এরকম একটা খুবই সুন্দর। अब हम वापस उस स्थान पर उतर चुके थे जहां प्राचीन शिव मंदिर था। यहां से हमने बेलपत्र ढूंढने की चाह में त्रिकुट पर्वत के दूसरी छोर पर चढ़ने की शुरुआत की। त्रिकुट पहाड़ में बेलपत्र ढूंढने का यहीं से हमारा रोमांचक एवं साहसिक सफर शुरू हुआ। ऊपर पहुंचते ही हमें कई स्थान ऐसे मिले जहां रास्ता काफी सकरा था। बड़े पत्थर एवं चट्टानों के बीच हमने आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश के कारण पहाड़ का रास्ता काफी फिसलन भरा हो गया था, अतः हम काफी सतर्क होकर पांव आगे बढ़ा रहे थे। आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा स्थान पार करना था जहां हम खड़े होकर पार नहीं कर सकते थे। फलतः हमें बैठ बैठ कर ही ये मुश्किल भरा रास्ता पार करना पड़ा। आगे कई कटीली झाड़ियों, गुफाओं एवं कंदराओं को पार करना पड़ा। काफी आगे और ऊपर जाने पर भी हमें एक भी बेल वृक्ष के दर्शन नहीं हुए। हमारे मन में यह विचार आ रहा था कि बेलपत्र तोड़ने वाले इन बैद्यनाथ भक्तों को, पंडा बाबाओं को बेलपत्र कहां से और किस जगह से मिलता होगा। आगे बढ़ते बढ़ते प्यास से हमारे कंठ सूखने लगे थे। नीचे प्राकृतिक झरना में जो पानी पिया था वह पसीना बनकर निकल चुका था। हम भोग लगाने के लिए जो मिठाई लाए थे वह त्रिकुट पहाड़ के प्रवेश के मार्ग में ही छोटे वानर रूपी हनुमान जी का भोग बन चुका था। शायद यह हमें इस वन में भूख एवं प्यास का अनुभव दिलाने के लिए हुआ होगा। हम बढ़ते ही चले जा रहे थे
कुछ जगह हमें बिल्कुल सीधे खड़े पत्थर के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी और कहीं तो पहाड़ों की कंदराओं में रेंग रेंग कर पार होना पड़ा। अब वापस से बारिश शुरू हो गई, मानो बेलपत्र तोड़ने वालों को होने वाली सारी बाधाओं और मुश्किलातों का अनुभव दिलाने के लिए यह सब हो रहा हो। हम पानी से बचने के लिए एक शिला के नीचे जा बैठे। वहां भी पैर में जहरीली चींटियों एवं शरीर में बड़े बड़े डंक वाले मच्छरों के हमले जारी रहे। बेलपत्र तोड़ने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमारी यह जानने की उत्सुकता क्षीण पड़ने लगी। कुछ देर पश्चात बारिश समाप्त हुई। हम और आगे बढ़े और हमें पवित्र बेल वृक्षों के दर्शन होने शुरू होने लगे। अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करने के बाद हमें यह पवित्र बेलपत्र मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें पवित्र बेल वृक्ष एवं बेलपत्रों के दर्शन होते गए। बेलपत्रों की भव्यता बढ़ती ही जा रही थी। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हमें प्रकृति की गोद में होने का एहसास होने लगा। मुड़कर नीचे की तरफ देखा तो लगा हम पहाड़ पर काफी ऊंचाई पर थे। सतह की जमीन, खेत, खलिहान छोटे छोटे प्रतीत हो रहे थे। पर्वत के ऊपरी भाग पर जाते हुए हमने हवा को पेड़, पौधों एवं पत्तियों से टकराते हुए महसूस किया, जिसकी आवाज शायद हमें ऊपर जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट एवं बिजली की चमक हो रही थी, जो हमें सतर्क रहने की सलाह दे रही थी। कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि प्रकृति किस प्रकार इन बेलपत्र के प्रति समर्पित बाबाओं को अपना संपूर्ण सहयोग करती होगी। हम आगे बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे हमें बादलों के समीप होने का एहसास होने लगा। हमारी प्यास कम हो रही थी। शायद बादल हमारी प्यास बुझा रहे हों, मानो ऐसा ही लग रहा था। अब हम त्रिकुट पर्वत के शिखर पर थे। यहां सर्वप्रथम हमने बंदर, जो सबसे अधिक और अस्थिर रहने वाला जानवर समझा जाता है, कि परिवार एवं परिवार में मातृत्व भाव को देखा। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर जो हमने देखा एवं जिस प्रकार हमारे कैमरे ने इन नजारों को कैद किया, वह अविस्मरणीय था। हमें कैलाश पर्वत पर होने की अनुभूति हो रही थी। बादलों की माला के बीच पर्वत रूपी शिवलिंग का दर्शन किया। अब हम बेलपत्र लेकर नीचे उतर रहे थे। पहाड़ में अंधेरा होना शुरू हो गया था। संपूर्ण अंधेरा होने से पहले हमें पहाड़ के नीचे उतरना था, अतः हम तेजी से उतर रहे थे। इस प्रकार बेलपत्र लाने में होने वाली कठिनाइयों को हमने आंशिक रूप से ही सही, लेकिन गहराई से समझा। अब हम उस जगह पहुंचे जहां से बेलपत्र प्रदर्शनी के लिए जाने वाले थे। बेलपत्र दल के अनुभवी सदस्य अनूठे बेलपत्रों में श्रेष्ठ बिल्व पत्रों को चयनित कर अलग अलग विभिन्न थालियों में सजाते हैं। बेलपत्रों का रखरखाव, चयन एवं सजावट एक प्रबंधन का विषय है। यहां से हम बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, जहां विभिन्न दल अपने अपने बेलपत्रों की प्रदर्शनी के लिए यहां आने वाले थे। हर एक दल पूर्व निर्धारित मंदिरों में अपना बेलपत्र प्रदर्शित करते हैं।
अनूठे बेलपत्र कहाँ और कैसे रखे जाएं, उन स्थानों की सजावट चल रही थी। इसी बीच हमें ढोल बाजे नगाड़े की आवाजों के बीच हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई पड़ा। जल्दी से हम मुख्य द्वार पर जा पहुंचे, जहां से होकर एक एक दल अपने अपने बेलपत्रों को लेकर आने वाले थे। एक के बाद एक हर एक दल अपने अपने बेलपत्रों को लेकर मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के प्रांगण में आने लगे। एक जरा सा साजिक संगो जूम कर दो। सारा मंदिर प्रांगण सनातन धर्म के जयकारों से गूंज रहा था। साथ ही साथ सारे सदस्य अपने अपने दलों की जय जयकार भी कर रहे थे। आखिर क्यों नहीं, कितने धैर्य एवं परिश्रम के बाद उन्हें यह दुर्लभ बेलपत्र मिला होगा। बेलपत्रों को तरह तरह की उपमाएं दी जा रही थीं।
हमने यहाँ बेलपत्र समर्पित बालक, किशोर, युवा एवं बुजुर्ग सभी वर्ग को देखा। बेलपत्र समर्पित किशोर एवं युवा उन्हीं दलों में शामिल होते हैं जिस दल में उनके बाप दादा शामिल हुए होते हैं। बेलपत्र दल के सदस्य अपने दल के बेलपत्रों को लाते हुए एवं उन बेलपत्रों की खूबसूरती की प्रशंसा में मगन हो गए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो का दिव्य एवं जन कल्याणकारी नारा लगातार लगता जा रहा था। यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। इन सदस्यों के लिए यह क्षण आनंद एवं समर्पण की पराकाष्ठा होगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बेलपत्र प्रदर्शनी एवं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की विशेषता जानने के लिए हमने विभिन्न लोगों की राय जानने की कोशिश की। आदिकाल से बेलपत्र जंगल से तोड़कर बाबा बैद्यनाथ पर अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है
और बेलपत्र की महिमा हमारे पुराणों में बिल्वाष्टकम के माध्यम से कई श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, जिसका सार है कि एक बिल्वपत्र चढ़ा देने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर हृदयापीठ शक्तिपीठ देवघर के तीर्थ पुरोहित आदि काल से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और जिससे वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, पुरोहित जो राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र को जगाने के लिए कार्य करते हैं, इसके लिए अक्षरशः पालन करते हैं। देवघर के सभी पंडा जी जंगल यात्रा करते हैं। कांटे जंगली पशु, अब तो हिंसक पशु बाघ वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन आदिकाल में बाघ आदि जानवरों से भी सामना होता था। एक दो यात्रा में हमारे आदरणीय महाराज जी ने देखा भी है दूर से बाघ को, काफ़ी दूर से देखा, फिर वापस लौट आए। तो पथरीले कंकड़ीले कटीले जंगलों से गुजर करके बेलपत्र लाते हैं और संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ बाबा बैद्यनाथ पर अर्पित करते हैं। बम बाबा चलाना पंडा समाज के सभी मिली के परंपरा के निर्वाहन करी जाए। बहुत दूर दूर जाके जगह से बेलपत्र लानी के हर सावन बेलपत्र के प्रदर्शनी हो बाबा गठबंधन हो पूरा जगत कल्याण के वास्ते की परंपरा लोगों को, पंडा समाज को, देवघर वासी को संत शिरोमणि श्री श्री 108 बम ब्रह्मचारी महाराज ने प्रेरणा दी, और बेलपत्र हम लोग सब मिल के नगरवासी सजाते हैं, जितने दलों दलों में बट के और बेलपत्र जुटाते हैं। बाबा का सेवा होता है। बम ब्रह्मचारी की जय। इससे बढ़ के और इसमें नाना तरह का आनंद भी होता है, तकलीफ भी होता है, लेकिन कहीं कोई परवाह नहीं इनका कृपा से ये पार करते हैं बैद्यनाथ। और सेवा यहाँ बम बाबा की प्रेरणा से चलते रहेगा। हमारा तो 63-64 साल हो गया। आज हम लोग का महापर्व संक्रांत है, सावन का आज आखिरी सजावट है, फिर साल भर के बाद सजेगा। हम लोग का सबसे बड़ा धरोहर और पूंजी यही है। ये देने वाला तो बैठे हैं भोलेनाथ दानी, इनका सेवा करते हैं, इन्हीं के बदौलत हम लोग का सब कुछ है। नौकरी बूझिए, खेती बूझिए, जो बूझिए, इससे बड़ा पूंजी हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग यही कमा के अर्ज के रखे हैं, अपना परंपरा और धरोहर को बचा के रखे। ऐसे तो देवता सभी एक ही हैं, एको देवा केशवो बा शिवो बा। केशव यानी विष्णु हो या शिव हो, सभी एक ही हैं। समय समय पर अपना अपना रूप बदलते गए हैं और अपना पराक्रम दिखाते गए हैं। भगवान विष्णु जो क्षीर समुद्र में रहते थे, रेशमी पीताम्बरी हीरा जवाहरात जिनका अलंकरण था, वहीं भोलेनाथ का अलंकरण कुछ भी नहीं, भस्म लगाने वाले। और बेलपत्र का जहाँ तक सवाल है, बेलपत्र क्या है, कहा कि लक्ष्म्यां स्तनतः उत्पन्नम, लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है बेल। ये विश्व कल्याण के लिए ही हम लोग बेलपत्र लाते हैं। दूर से दुर्गम जंगल जाते हैं, तो दुर्गम जंगल से खोद के ले आते हैं। विश्व कल्याण के लिए बेलपत्र बाबा को अर्पण करते हैं। उसके बाद प्रदर्शनी के लिए ये चांदी के थाली में सजा के यहाँ प्रदर्शनी दिखाया जाता है। सब मुख्य रूप से जर्नैल समाज और जर्नैल समाज का प्रधान बम बाबा ब्रह्मचारी थे और इनके काशी प्रसाद पंडित, ये इन्हीं के द्वारा और इनके साथी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें प्रारंभ में 4 थे मेंबर, 4 में काशी प्रसाद पंडित, खिलाड़ी को निर्वाह, दयालहरी और विष्णु महाराज, ये इनके सदस्य थे। और अभी तक जो है उन्हीं का बाल बच्चा निभा रहा। अमित परिवार है, मैं देवघर के शिवगंगा लाइन से रहने वाला हूँ। मैंने आज बाबा बैद्यनाथ की
सेवा में बेलपत्र जंगल से तोड़ के ला के बाबा वैद्यनाथ के प्रांगण में एक बड़े थाली पे सजा के पुष्प से उनका माला पहना के और प्रदर्शन के लिए काली माँ के मंदिर के बाहर लगाए। हम सब बहुत कठिनाई से जंगल से जाके बेलपत्र लाते हैं और जंगल का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। जंगल में हमें नदी पर्वत बहुत सारे कांटे और चिड़िया जानवर सब देखने को मिलता है। धन्यवाद। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बिलपत्र दल जर्नेल समाज की जय हो। यह बिलपत्र का अद्भुत प्रदर्शन है जो संक्रांति से संक्रांति तक यह प्रदर्शन हर एक सोमवार को लगाया जाता है। इस बिलपत्र को दर्शन करने के लिए जो लाते हैं पंडा बाबा हमारे समाज के पंडा समाज से ही बड़ा बड़ा जंगल में जाते हैं। इस जंगल में 4 रात्रि कोई बिताते हैं, कोई 2, कोई ऐसे करके बड़ा हजारीबाग पलामू ऐसे जंगल जाते हैं तो ऐसा बिलपत्र दिखाई मिलता है। उस जंगल में अनेकों नदियाँ, झरना और समय समय पर जंगली जानवर का भी दर्शन हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग ऐसा बिलपत्र ला पाते हैं और बाबा बैद्यनाथ को समर्पण कर पाते हैं और देवघर वासी दर्शन करके लाभान्वित होते हैं। जय बाबा बैद्यनाथ, जय बिलपत्र समाज। और आम भक्त बड़ी कौतूहल के साथ उन बेलपत्रों का दिग्दर्शन कर रहे थे। सारे पंडाजी मोह माया छोड़ के जंगल में बाबा का सेवा के उद्देश्य से साजी लाठी लेके जाते हैं। बिलपत्र तोड़ के लाके सोमवार को बाबा को अर्पित करते हैं। शाम को प्रदर्शनी लगती है। यही हम लोग का उद्देश्य है, विश्व का कल्याण हो। बाबा बैद्यनाथ विश्व के सभी व्यक्तियों को कल्याण करे। श्रावण मास का आज संक्रांति है, जो बिलपत्र प्रदर्शनी का आखिरी समय है। इस बीच में हम लोग जंगल में जाते हैं, सुदूर जंगल जाते हैं। रात भर जंगल में रहना पड़ता है। कई बार लोगों को सांप, बिच्छू, कंकड़, पत्थर, कांटे आदि का सामना करना पड़ता है। यह किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के कल्याण के लिए अनुष्ठान चलता है। यह 1 मास तक सावन के पहले संक्रांति से लेकर सावन के आखिरी संक्रांति तक यह अनुष्ठान हम लोग का चलता है। हम लोग खाली पैर दिन रात खाने पीने की चिंता किए बगैर जंगल भटकते हैं। जब तक हम लोग को अपने मन की इच्छा के अनुसार बिलपत्र नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग हर जंगल में जाते हैं। ऐसा नहीं कि गिरिडीह गए तो हजारीबाग नहीं जाना है, हजारीबाग गए तो सिमरकल्ला नहीं जाना है। हर जगह हम लोग जाते हैं। जहाँ हम लोग को यह बिलपत्र मिलता है, हम लोग लाके बाबा को अर्पण करते हैं और बाबा से बस एक ही कामना करते हैं कि हे बाबा, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। यदि विश्व का कल्याण है तो उसमें हमारा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है, हर व्यक्ति के कल्याण की बात है इसमें। और बाबा की परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। हम लोग बस माला की कड़ी हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे बाद हमारे आने वाले जनरेशन भी उम्मीद है कि इसको निभाएंगे। हमारे बाप दादा भी इसको निभाते आए हैं और हम लोग भी निभा रहे हैं। अपने मन में यह श्रद्धा लेके चलते हैं कि हम लोग से कोई भूल होना, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल हो जाती है तो इनसे क्षमा मांगते हैं कि हे बाबा, हम लोग को क्षमा करें, क्योंकि यह अनुष्ठान सिर्फ हमारे लिए नहीं है, समूचे विश्व के लिए। और सारे Vinas
ये बिलपत्र की सेवा हमें विरासत में मिली है। पूर्वजों से सुनते आए थे, बड़ों को देखा और अब खुद इसका निर्वहन कर रहे हैं। अभी भी आपको यहाँ खोजने पे 100 साल, 70 साल, 80 साल की मढ़ी हुई तस्वीर मिल जाएगी बेलपत्र की। ये 9वां ज्योतिर्लिंग है बाबा बैजनाथ धाम, और यहाँ 3 चीज़ें बड़ी अनोखी हैं जो शायद आपको और कहीं देखने को न मिले। एक बेलपत्र सेवा, एक कांवर यात्रा और एक बाबा और पार्वती मैया का गठबंधन। इसका वेद में 8 मंत्र है। श्रीधरम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियावधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिलपत्रम शिवार्पणम मेरु कांचन यदानम गवान कोटि सचरपि कोटि कन्या महादानम एक बिलपत्रम शिवार्पणम। यही है बिलपत्र का, जो बाबा बिलपत्र देने से बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका उद्देश्य है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बाबा बैजनाथ धाम के प्रांगण में आज महासंक्रांति का शुभ दिन है और आज जो है बेलपत्र प्रदर्शनी भी यहाँ पर है। बाबा धाम देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। उनकी अपार और अटूट श्रद्धा होती है द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रति। ऐसे में परंपरा यह रहा है कि हम लोग जो है हमेशा उनको आतिथ्य भाव से ही देखते हैं और हम सबों का यह दायित्व और कर्तव्य है कि जो भी लोग बाबा बैजनाथ धाम दर्शन पूजन के लिए आते हैं उनको ससम्मान दर्शन करावें, वह ऐसा अनुभव लेकर जाएं ताकि उनको ऐसा लगे कि बाबा बैजनाथ धाम में पूजन करने के बाद जो उनको आतिथ्य मिला वह आतिथ्य एक यादगार बन जाए। प्राचीन काल से ही
करीब करीब 400-500 वर्ष पूर्व से ही हमारे तीर्थ पुरोहित समाज का योगदान रहा है कि जब हमारे पूर्वज अपने यजमान को, जिसको आज हम लोग श्रद्धालु कहते हैं, जिनको देवतुल्य मानते हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्था, उनके रहने का, ठहरने का, खाने का, उनको देवघर के विषय में, इसकी आध्यात्मिक महत्व के विषय में समझाने का, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन हमारे पूर्वज करते आए हैं। और उसी श्रृंखला और उसी परंपरा को आज भी हम लोग अनवरत जारी रखे हुए हैं। जो भी श्रद्धालु यात्री आते हैं उनको वही सुविधा और व्यवस्था देने का काम यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं और इसमें कतई संकोच नहीं करना चाहिए। वो यहाँ आवे, दर्शन करें, बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद लें, तीर्थ पुरोहित का आशीर्वाद लें। हम लोग आदिकाल से जो है इस परंपरा को बखूबी निभाते चले आए हैं। बेलपत्र दर्शन के लिए जनसमूह का तांता लगा था। लोग बेलपत्र देखने के लिए काफी उत्साहित थे। बेलपत्र से अपनी नजर नहीं हटा रहे थे। बाबा बैद्यनाथ धाम को कुछ लोग कैलाश भी कहते हैं। इस शहर के सभी लोग शिवगणों के ही स्वरूप होते हैं। शिव भक्ति ही इनका जुनून है एवं बेलपत्र ही इनका खजाना है। कर्नेल और जर्नेल समाज जो थे, इस बेलपत्र के पूजा में जो यहाँ प्रधान पुजारी के महंत जिसको कहते हैं, वो 3 बजे दिन में ही सावन में मंदिर बंद कर दिया करते थे। तो उस समय मुकदमेबाजी हुई इसलिए करके प्रदोष काल का पूजा जो है, सोमवार प्रदोष श्रावण महीना में अति विशिष्ट संयोग होता है। तो सोमवार को प्रदोष काल का पूजा है 5:30 से 7:30 के बीच में।
इसी के बीच में होता है। तो वो प्रदोष काल में जो महंत रहते थे वो लोग नहीं खोलते थे गेट को। तब कर्नेल समाज और जर्नैल समाज ने मुकदमा दायर किया और उस समय एसडीओ के हाथ में ही कॉग्निजेंस था। एसडीओ देवघर ने ऑर्डर दिया और डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको कन्फर्म किया कि 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक इसके बीच में 2 दिन संक्रांति टू संक्रांति और उसके बीच में जो भी सोमवार पड़ेगा उस दिन मंदिर जो है सो 7:30 बजे तक खुला रहेगा। 7:30 बजे तक प्रदोष पूजा होने के बाद बेलपत्र अर्पण करके और फाटक बंद हो जाएगा। ऐसा कोर्ट का आदेश है और इसको स्टैंड अप कर दिया कोर्ट ने कि नहीं, सावन का सोमवारी और संक्रांत दोनों जो है इसमें पूजा 7:30 बजे तक हो जाएगा। उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन का सोमवारी 8 बजे फाटक बंद होता है। और कस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी आदेश दिया, अगले साल भी आदेश दिया था कि जो मंदिर का जो कस्टम है उसको निभाना है। सनातन धर्म जो है वो एब्जॉर्ब है, सबको एब्जॉर्ब करके चलने की एक परिपाटी बनी है, वो हमारे ऋषियों ने कहा है। सनातन में संस्कार में कहता है कि मानना चाहिए। महादेव एक ऐसे देवता थे जो न्याय के लिए सबको सुर और असुर में भेद नहीं रखते थे। महादेव के यहाँ कोई रोक नहीं है। शिव पुराण में वर्णन है कि पशुओं का शिकार करने वाला शिकारी गुरुदहा अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र एवं जल गिराता है, उसे भी भगवान शिव की कृपा मिलती है और वह अगले जन्म में निषाद राज बनता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के मित्र बनते हैं और परम बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। और बाबा बैद्यनाथ धाम के इस बेलपत्र दल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक दल में कई सदस्य होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के बीच अद्भुत तालमेल और समन्वय की भावना होती है। बाबा के प्रति जो उनकी निष्ठा और समर्पण की भावना होती है, उसी निष्ठा और भावना के सूत्र में वो बंधे होते हैं और पूरे मनोयोग के साथ बेलपत्र को चुनने, तोड़ने और संग्रह करने में लगे होते हैं। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता है कि बेलपत्र किसने तोड़ा, किसने चुना। जिस किसी ने भी चुना हो वह बेलपत्र उस दल का होता है और संवेद सबों की कोशिश होती है कि उनका दल विजयी हो, उनका बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ हो। और इसी भावना और कामना के साथ सभी सदस्य एक टीम वर्क के रूप में जुटे होते हैं और टीम भावना के साथ अपने दल की कामयाबी की कामना करते हैं और बाबा बैद्यनाथ की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं। रोजे बैद्यनाथक कृपा में नहाबे छी, विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। सत्य सनातन धर्मक झंडा फहरावे छी, विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। तोड़ी के बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी के प्रेरणा से लाने छी बेलपत्र तोड़ी के। आज पराजय दिल के जे प्रथा निभावे छी, विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। सत्य सनातन धर्मक झंडा फहरावे छी, विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी।
सोमवारी थारी में सजय के पंडा बाबा बेलपत्री। सावन महीना के प्रत्येक सोमवारी थारी में सजय के पंडा बाबा बेलपत्री। अलग अलग दल वाला यहाँ झांकी लगावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। ओ सत्य सनातन धर्मक झंडा फहरावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। सोमवार प्यारा बेलपत्रो प्यारा बाबा बैद्यनाथक देव धरिया छे प्यारा। सोमवार प्यारा बेलपत्रो प्यारा बाबा बैद्यनाथक देव धरिया छे प्यारा। धर्म की जय हो यह जयकारा लगावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। ओ सत्य सनातन धर्मक झंडा फहरावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। विश्व कल्याणों के लेल बेलपत्र चढ़ावे छी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में सभी दल के सदस्य एक साथ विश्व कल्याण के लिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए लगातार यही कह रहे थे, यही जय घोष कर रहे थे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर।